हाँ बेटा, हाँ अच्छा आ गया सब, ठीक है। हाँ, x का वैल्यू 1/2 लगाइए, बताइए फिर कितना मिल रहा है मेरा फंक्शन का वैल्यू। सर 3 मिल रहा है। 3 मिल रहा है ना। तो आप मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लगा के देखो, आपको मिनिमम वैल्यू 3 ही मिलेगा। मैंने x को 0 नहीं बोला, मैंने बोला ये जो मेरा टर्म है ना बेटा, जो होल स्क्वायर वाला टर्म है, ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है, जो भी होल स्क्वायर वाला टर्म होता है वो मिनिमम वैल्यू 0 ही देगा, चाहे कोई वैल्यू हो। मतलब मैंने अगर एक्स स्क्वायर भी लिखा तो मुझे पता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कि 0 ही होगी। अगर मैंने कुछ भी लिखा 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 और उसका होल स्क्वायर लगा दिया, तो अब x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे पता है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू विल बी 0। 0 क्यों होगी? आप यहाँ पर देखो ना, मैंने आपको सिंपली ब्लैंक लिया और ब्लैंक का स्क्वायर करके आपको बताया मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ये पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें इक्वल्स टू भी लगाया है मैंने। तो इक्वल्स टू लगाने का मतलब हुआ कि 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, ये पूरा वैल्यू आ सकता है कुछ भी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव वाला स्लॉट कुछ भी आ सकता है, इंक्लूडिंग 0। सो हम यहाँ x0 नहीं लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये पूरी टर्म मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। अब किस वैल्यू पे हो रही है उससे हमें मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो मुझे पॉइंट नहीं सोचना अभी के लिए कि किस पॉइंट पे ये मेरा मिनिमम वैल्यू देगा, मुझे ये देखना है कितनी मिनिमम वैल्यू देगा। तो वेन एवर यू आर हैविंग टू थिंग्स, आइदर द इवन पावर और मॉड्यूलस, अगर आपका इवन पावर होगा या मॉड्यूलस होगा तो उसका मतलब हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके इन्फिनिटी, और उसमें मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ठीक, तो मेरे को पता है इस सिचुएशन में ये जो स्क्वायर की वजह से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब मेरा फंक्शन में 3 भी है बेटा, तो मैंने 3 दोनों साइड ऐड करा दिया। मैंने क्या किया, 3 दोनों साइड ऐड करा दिया। ठीक, अब ये मेरा बन गया फंक्शन, नाउ इट इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो अब इसको इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं इंटरवल में, 3 से लेकर इंफिनिटी तक, 3 से लेकर इंफिनिटी तक, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 टू इंफिनिटी है, तो मिनिमम यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे कोई मेरी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी सिर्फ हम डील कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के बारे में, अभी हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, here is the next one. Fx is equals to 9x square plus 12x plus 2। मेरा क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो भी एग्जिस्ट कर रही है। इसको लेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी क्या बनाऊंगा मैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि बिना परफेक्ट स्क्वायर मैं इसको मतलब अगर मैं इसको ओपन कराऊंगा ना तो ये क्वांटिटी की तो बनेगा, कांस्टेंट आएगा उसके साथ ऐड ऑन होके एक ऐसी ही वैल्यू दे देगा, लेकिन ऐसी वैल्यू देख के मैं नहीं बता सकता कि मिनिमम कितनी होएगी मैक्सिमम कितनी होगी, आप नहीं बता सकते। आप खुद सोचो, इसमें देख के बता सकते हो मैक्सिमम मिनिमम, नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन होगी तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और मिनिमम कितनी होगी, ये पूरा 0 प्लस 3 यानी 3। आपने बता भी दिया था कि 3 इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर ये इस सिचुएशन में है तो आप नहीं बता सकते, तो आपने इस वाले क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जनरली, छोटी क्लासेस में भी बनाया वैसे ही बनेगा। ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक। अब 2 इंटू ए बनाना आता है बेटा, इंटू बी कितना होगा, चलो मैं बता देता हूँ, देखो मैं कैसे बनाता हूँ।
बहुत सारे तरीके हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ही लगाना है। मैंने सबसे पहले इसे लिखा एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये ए का स्क्वायर करेगा काम, ठीक है। मेरे पास ए स्क्वायर होना चाहिए, 2ab बनना चाहिए, बी स्क्वायर बनना चाहिए, तब जाके मैं परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊंगा, लिख पाऊंगा। तो मेरे पास ये तो ए स्क्वायर है, अब 2ab मैं लिख रहा हूँ, तो 2ab अपने पास से लिखूंगा। 2 लिखा मैंने कहा 2 होता ही होता है, फिर मैंने ए लिखा, ए मुझे यहाँ से पता लग गया। अब बी मुझे वो वैल्यू लेनी है जो ओरिजिनल क्वेश्चन बना दे, बी मुझे वो वैल्यू लेनी है जो ओरिजिनल क्वेश्चन बना दे। बताइए बी कितना लूं कि 12 बन जाए? 3 to the 6 इज ऑलरेडी देयर, तो बी के लिए क्या ऑप्शन बचा बेटा, बताओ? 2 का, बी के लिए क्या ऑप्शन बचा? 2 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, समझ आया कैसे बनाएंगे? ये हमारा 2। अब देखिए क्रॉस चेक, क्वेश्चन मेरा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ये 9x स्क्वायर है, ये 12 है, 3 to the 6, 6 to the 12, 12x बन रहा है प्लस। अब b पता लग गया ना कि 2 है b, ठीक है, आपको पता लग गया b 2 है। b किस फॉर्म में होना चाहिए एड ऑन? 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इसके साथ होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। b का स्क्वायर ऐड कराया, ठीक, फिर b और सब्ट्रैक्ट इसलिए कराया ताकि क्वेश्चन ना चेंज हो जाए, और साथ में 2 चल रहा था। अब चेक करते हैं, दिस इज योर ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर आ गया, ये 2ab आ गया, यानी ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। मैंने खुद बनाया है परफेक्ट स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 3x + 2 का होल स्क्वायर, इन्हें कैलकुलेट कर लो वैल्यू को, कितना आएगा? -4 + 2 यानी -2। अब यहाँ से मेरी वैल्यू पता लग जाएगी वेदर इट इज कौन सी सिचुएशन दे रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम। अब आप बता ही दोगे, बताइए। 3x + 2 होल स्क्वायर -2, सॉरी एक एक करके करते हैं। वी नो दैट बीइंग अ स्क्वायर वैल्यू तो यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा -2 करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा -2 -2 -2। अब ये मेरा फंक्शन हो गया f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2 -2। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर नहीं है, No maximum value, no maximum value. There is minimum value is equals to -2 and no maximum value as it is going up to infinity. up to infinity जाएगा क्योंकि -2 से infinity तक जा रहा है, तो कोई maximum value नहीं होगी, ठीक है। करिए नोट, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, जल्दी से इसे नोट करिए। सिमिलर क्वेश्चन है, -f(x) is equals to -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक, ये दे रखा है। बताइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? सर मिनिमम 10 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी। सर माइनस की तरफ जाएगा। सर मैक्सिमम 10 है और मिनिमम इन्फिनिटी। मिनिमम तो पता नहीं है, मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 है। ठीक है, देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है, सॉल्व कर लेते हैं इसको।
इनफैक्ट सॉल्व क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट ही दे रखा है x माइनस वन स्क्वायर है, तो वी नो दैट हमारा क्या होगा, जो पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू है ना, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरा माइनस भी लगा हुआ है, तो पहले ही मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैंने माइनस लगाया और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराया साइन ऑल्टर हो जाया करते चेंज हो हैं, जाएगा। है ना। माइनस से इधर उधर यस शिफ्ट सर। करते या मल्टीप्लाई कराते साइन ऑल्टर हो जाते हैं, उसी तरीके से साइन ऑल्टर हो चुका है, यानी इस बार वैल्यूज उल्टी आएंगी। प्लस 10 लिया, यहाँ 10 बन जाएगा, ये मेरा एफ एक्स बन गया स्मॉलर देन इक्वल टू 10। अब इसको रीड करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी, इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 10, 10 से छोटी है और 10 के बराबर है, तो 10 से छोटी यानी छोटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ सेट की फॉर्म में, तो ये मेरा माइनस इन्फिनिटी ऐसे बनेगा, ठीक है। आप नंबर लाइन पे अगर देखें, कि अगर आप इसे नंबर लाइन पे भी देखें, ये 10 है हमारा, ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, तो उन्होंने कहा स्मॉलर देन, तो ये वाला स्लॉट आएगा मेरा, ठीक है ना। 10 स्मॉलर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन मतलब ये लेफ्ट आएगा, लेफ्ट की साइड जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इस साइड जाता है, तो मेरा ये स्लॉट आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितने आ रहा है इसमें, तो सॉरी मैक्स, यहाँ पर मेरा मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम 10। value is equals to 10, where is for this question no minimum value because it is going up to minus infinity, ये मेरा minus infinity तक जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब के बारे में बताइए। एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब के बारे में बताइए, कितनी मिनिमम कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। smaller than So minus infinity to infinity. हाँ बेटा, एक्स क्यूब हमारा है। अब हम जानते हैं क्यूब वाली फॉर्म में यहाँ पे अगर मैं कोई मतलब मैं वैल्यू 1 लगाऊंगा 1 मिलेगा, 2 लगाऊंगा 8 मिलेगा, तो मतलब जितनी बड़ी वैल्यूज लगाता चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, वैल्यूज इंक्रीज करती चली जाएगी, यानी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, -1 पे -1 मिलेगा, -2 पे -8, यानी कि मिनिमम में भी कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यानी ये ऑड पावर के लिए हमारे पास नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसके लिए हमें कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इस सिचुएशन के लिए, ठीक है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस टाइम मॉड x प्लस 2 एंड -1, फटाफट बताएंगे। बताइए बेटा कितना वैल्यू होगा। Sir minimum -1, maximum infinity. ओके देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसा स्क्वायर में वर्किंग होती है वही सेम वर्किंग हमारी मॉडुलस में भी होती है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी कि वी नो दैट x प्लस 2 मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो मेरा ये पॉजिटिव मिलेगा। स्क्वायर में भी यही कंडीशन होती है और मॉडुलस में भी कोई नहीं बदलेगा। -1 लिख दिया तो x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ -1 आ जाएगा। ये मेरा फंक्शन बन चुका है एफ एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स लिखूंगा -1 से बड़ा, तो यानी -1 से लेकर जाएगा ये इंफिनिटी तक, ठीक। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिख पा रहा है कि -1 से इंफिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज -1 और नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट,
sin 2x plus 5, fx is equals to sin 2x plus 5. अब बताइए। Sir, minimum 4 and maximum 6. मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। ओके, वेरी गुड। देखिए, अभी अभी मैंने आपको साइन थीटा के बारे में बताया था। एंगल कितना है उसको कोई फर्क नहीं है। साइन की रेंज सभी को पता है, साइन और कॉस की रेंज फिक्स्ड होती है। एंगल कितना ही क्यों ना लो, रेंज मुझे पता होगी कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो बताइए, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -1 -1 to से 1। 1। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता है, नॉलेज है, और हमें पता है कि क्या वर्किंग होती है। तो जैसे साइन है या कॉस है, उन दोनों की वर्किंग होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब मुझे फंक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? +5 चाहिए है। ठीक है, +5 बिल्कुल इसके साथ में अलग है, थीटा नहीं है, अलग वैल्यू है लेकिन साथ में है। तो +5, तो +5 यहाँ 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 आएगा, तो ये हो जाएगा +5 -1 +5 sin 2x एंड ये मेरा बचेगा 4, और सॉरी यहाँ +5 रह गया, मेरा +5 रह गया, और ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 4 और fx आ गया मेरा, और ये बन गया 6। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 4 से 6 तक वेरी करेगी। फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 4 से लेकर 6 तक। तो मिनिमम वैल्यू जैसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल में कि 4 से 6 तक जा रही है। अदरवाइज आप यहीं से भी आंसर दे सकते हैं डायरेक्टली कि मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरी? 4, and if we talk about the maximum value, it is equals to 6। ठीक है, तो इस फंक्शन में मेरी मैंने एग्जांपल में भी ये साइन थीटा ही बोला था। इस फंक्शन में मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आ गई, और इन वाले क्वेश्चंस में एक ही आ रही थी, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो ये फंक्शन टू फंक्शन, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि फंक्शंस की वैल्यू कैसे मैक्सिमम, कैसे मिनिमम, कैसे जनरली होंगी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम थ्योरम पहले पढ़ेंगे। उस थ्योरम के हिसाब से थ्योरम क्या होगी, जैसे कि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जनरली मैंने आपको बताया कोई भी ग्राफ बन रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो वो इंक्रीजिंग हो गया, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही तो वो डिक्रीजिंग हो गया। ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हमने पढ़ा कैसे कि डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है। ये उसकी थ्योरम पढ़ ली और हम थ्योरम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई फंक्शंस के बारे में, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे क्या होती हैं। अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। उस थ्योरम में ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा थ्योरम में, और डेरिवेटिव से हमें पता लगेगा कि जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है और कैसे। तो वो पूरा एक प्रोसीजर पढ़ेंगे जो कि हम कल पढ़ेंगे, और उसके क्वेश्चंस फिर हम आगे करेंगे। तो कल हम थ्योरम पढ़ेंगे जिससे हम डेरिवेटिव का यूज करके इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे, और वो वैल्यूज हम बहुत टिपिकल फंक्शंस के लिए भी निकाल सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये रेस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा टिपिकल चीजों के लिए नहीं है। मान लो पावर 5 का पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, एक्स या एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, बहुत सारी बड़ा सा पॉलिनोमियल ले लिया, फिर उसका मैं परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं बना सकता। तो मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। लेकिन जो थ्योरम होगी वो सभी पे वैलिड होगी, और कल हम फिर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.